हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स। आई होप आपको है जो कि सारा का सारा कंटेंट समझ आ रहा होगा। प्रीवियस क्लास की अगर बात की जाए तो फार्मास्यूटिक्स चैप्टर की बात अपन कर रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो फार्मेसी है वो आया कहाँ से, उसकी हिस्ट्री के बारे में अपन ने सारी की सारी कंप्लीट डिटेल देख ली थी। आज जो सवाल है वो आपका रहेगा, एक्सप्लेन वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन इन फार्मेसी फील्ड इन डिटेल, यानी कि जो भी एसोसिएशन है फार्मेसी फील्ड में उनको अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा ये जो फार्मेसी एसोसिएशन है उनका आने का रीज़न क्या था, या फिर उनके पर्टिकुलर क्या एप्लीकेशन या फिर इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्रोफेशनल एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशंस आर ग्रुप विच एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द फील्ड मेंबर्स एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बेसिकली जो एसोसिएशंस हैं उनका जो डेवलपमेंट है उसका मेन रीज़न यही था कि जो भी मेंबर्स हैं यानी कि जो लोग फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट बन रहे हैं, उनके और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई कैरियर में कुछ आ रहा है, कुछ जॉब्स वैकेंसी आ रही हैं, कहाँ पर क्या क्या लोकेशन पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में उनको है जो कि अवगत कराया जा सके, यानी कि बेसिकली एक चेन या फिर कनेक्टिंग लिंक है जो कि क्रिएट की जा सके। साथ ही साथ इनका जो मेन काम था ऑर्गेनाइजेशंस का वो क्या क्या था, प्रोफेशनल बेनिफिट्स अपने को क्या क्या मिलते हैं अगर अपन इस पर्टिकुलर एसोसिएशन में ऐड होते तो 1 बाय 1 प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अपने को मिलती है। ऑब्वियसली अगर आप किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ोगे तो वो रिसर्च कर रही है, वो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन कर रही है, अपने फील्ड में है जो कि अपडेट कर रही है, तो वो चीज़ें आपको भी इन्फॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ आपकी भी जो ग्रोथ है वो पर्सनल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो जॉब अवेलेबिलिटी है, यानी कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे कौन सी जॉब अवेलेबल है, क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है, ये भी अपने को सारी की सारी इन एसोसिएशन के थ्रू अपने को मिल जाती हैं। देन नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पर एसोसिएट में आपको काफ़ी सारे मेंबर्स मिलते हैं जो अलग अलग शहरों और अलग अलग देशों के हैं। उनसे अगर आपका कम्युनिकेशन है तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेटवर्क है वो भी एनहेंस होता है। देन एक्सेस टू डिफरेंट रिसोर्सेज, अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन या दूसरे पर्टिकुलर सिटी या फिर कंट्री से आपके लोगों से मुलाकात होती है तो वहाँ पर क्या रिसर्च चल रही है, क्या एक्सेस है, उनके बारे में भी आपको पता रहता है। देन एनहेंस कॉन्फिडेंस, काफ़ी तरीके के लोगों के साथ अगर आप डिस्कस कर रहे हैं अपनी रिसर्च के बारे में, उनकी रिसर्च सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलता है। देन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एंड फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इन इंडिया, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात करें कि इन इंडिया कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन अपने यहाँ पे अवेलेबल हैं और अपन लोग किस किस के अंदर जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ वो एसोसिएशन टारगेटेड क्या है, जो कि उनका ऑब्जेक्टिव है, उन्हें क्यों स्टार्टअप किया गया, उनके बारे में अगर 1 बाय 1 डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहली एसोसिएशन है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इसका जो निर्माण है उसका मेन रीज़न ये था कि जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर्स हैं उनका जो भी वर्क है उसको प्रोटेक्ट करने, यानी कि कोई भी है कि मेडिसिन नहीं बना सकता, कोई भी है जो कि किसी भी तरीके की चीज़ को डेवलप नहीं कर सकता, उसके लिए आपको अथॉरिटी चाहिए, लाइसेंस चाहिए और आप हजार्डियस मेडिसिन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, उन सबको कंट्रोल है जो कि इस तरीके की एसोसिएशन के थ्रू होने लगा। फिर बात करते हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर ऑफ इंडिया, बेसिकली इसमें जो भी रिसर्च और इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जाने लगा। फिर है BDMA द बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ये बेसिकली जो भी गवर्नमेंट है और जो बल्क इंडस्ट्रीज है उनके बीच में कैटालिस्ट का काम करता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से लार्ज स्केल अप पे वो चीज़ें बनती हैं और गवर्नमेंट के थ्रू हैं जो कि पेशेंट्स को या फिर जो कंज्यूमर्स हैं उनको धीरे धीरे सप्लाई होती हैं। देन CIP द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द जनरल कमर्शियल एंड बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ मेंबर एंड टेक स्टेप टू एडवाइज देम। बेसिकली काफ़ी सारी एसोसिएशन इसलिए भी बनी हैं कि जो भी मार्केट में नया नया प्रोडक्शन कर रहा है तो हो सकता है कि हर कोई फार्मेसी डिपार्टमेंट से ना हो, पर सबके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो कि वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या लॉन्च कर सकते हैं, आपके लिए कमर्शियली क्या सही रहेगा, क्या इंटरेस्ट है मार्केट का राइट ना, उनके लिए काफ़ी सारी ये एडवाइस देता है। फिर बात करते हैं IPA इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, बेसिकली जो भी इंडस्ट्री फार्मेसी, एजुकेशन, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स, इनके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये काम करता है। फिर बात करें APTI बेसिकली एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया, ये बेसिकली जो टीचर्स की वेलफेयर है, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना, टीचर्स मीट करना, प्रॉपर कॉन्फ्रेंसेस करना, मोस्टली अपने को इस APTI एसोसिएशन के थ्रू सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर IPGA इंडियन फार्मेसी ग्रेटिट्यूड एसोसिएशन, ये भी जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उनको है जो कि वॉच रखता है और उसे हेल्प करता है। देन IHPA द इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, basically it educate budding pharmacists about concept of hospital pharmacist
एंड असिस्ट मेंबर एट डिफरेंट प्रोफेशनल लेवल। यानी कि ऑब्वियस है, आप सपोज़ किसी भी जब भी आप सपोज़ आपने डिग्री पूरी करी, डिग्री पूरी करने के बाद आप कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे, तो जॉब करते समय आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन देगा कि भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू योर लेवल, कि आप डिप्लोमा हो, बी फार्म हो, मास्टर्स हो या पीएचडी हो। तो वो जो ट्रेनिंग है जिसमें आपका लेवल क्या है, आपके पर्टिकुलर प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से आपके दायित्व क्या रहेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें समझाने के लिए भी डिफरेंट जो एसोसिएशन है वो डेवलप हो रही हैं। सब कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ये सवाल आ जाए 3 नंबर में, तो 3 नंबर के आधार पर कम से कम आपको 4 या 5 एसोसिएशन तो लिखनी पड़ेंगी। उसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके अलावा कौन कौन सी अपने को एसोसिएशन देखने को मिलती हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ के आधार पे आपसे कुछ भी चीज़ मिस ना हो, इसलिए मैंने कंटेंट तो सारा लिखा है, बट अगर थ्योरी एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इसमें से आप कुछ कंटेंट है जो कि कम भी कर सकते हैं, बट स्टिल वन बाय अगर बात की जाए तो FIP इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, IPSF इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स फेडरेशन, NDMAC नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ कनाडा, FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, AAPS अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, ABPI एसोसिएशन ऑफ द ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, AACP अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, BPS बोर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल स्पेशलिस्ट, CPFI क्रिटिशियन फार्मासिस्ट फेलोशिप इंटरनेशनल, CSPS कैनेडियन सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, CPHA कैलिफोर्निया फार्मासिस्ट एसोसिएशन, कैनेडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, कंट्रोल रिलीज सोसाइटी, नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, नेशनल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एंड फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली आप बहुत बार आपने नोट किया होगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ की हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि लग रहे हैं। अब वहाँ पर एक तरीके से जो कोलैबोरेशन है वो कौन करेगा, तो कोलैबोरेशन के लिए इस तरीके की एसोसिएशंस भी हेल्प करती हैं कि भाई हमारा प्लांट यहाँ लग रहा है, तो हम कौन सी मेडिसिन को है जो कि बना सकते हैं, कौन सी है जो कि प्रोहिबिटेड है, कौन सी बैंड है, उनके बारे में धीरे धीरे यहाँ से अपने सारे के सारा डेटा है जो कि फैच कर सकते हैं। आज के स्टूडेंट्स इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर है जो कि अपन चैप्टर नंबर 1 के ही करियर के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे।